हेलो बच्चों, सभी बच्चों का स्वागत करते हैं अपने इस केमिस्ट्री क्लास में। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कक्षा 11 की रसायन विज्ञान, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहला चैप्टर कौन सा है, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो इस चैप्टर से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे और बैक टू बैक एक के बाद दूसरे सारे वीडियो जो भी तुम्हारे कोर्स में तुम्हारे केमिस्ट्री से रिलेटेड वो सब यूट्यूब पर आते रहेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ लाइक भी करें, और अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत समझ में आए या समझ में ना आए तो कमेंट भी करें। ओके, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला चैप्टर, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जो कि पहला चैप्टर है। ओके, तो चलो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमको रसायन विज्ञान का परिचय, यानी कि रसायन विज्ञान के बारे में जाना कि रसायन विज्ञान है क्या और इसकी कितनी शाखाएं हैं। द्रव्य एवं उसके प्रकार, जो कक्षा 9 में पढ़ के आए हो कि द्रव्य क्या होता है, उसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं और द्रव्य कितने प्रकार का होता है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। फिर आता है रासायनिक संयोग का नियम। देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गेलू-साक का नियम और अवोगाद्रो नियम, ये सारे नियम कक्षा 9 में पढ़े हुए हैं, जो कि हमें फिर से पढ़ने हैं इस चैप्टर में, जो कि है तुम्हारा रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। फिर इसके बाद हमको मूल संकल्पना के बारे में जानना है। मूल संकल्पना क्या है, जैसे एक दर्जन का मतलब होता है 12, वैसे ही एक मूल का मतलब होता है 6.023 गुणा 10 की पावर 23, ये होता है। यानी कि क्या होता है कि जैसे एक दर्जन में होता है 12 यूनिट, वैसे ही एक मोल में होते हैं इतने यूनिट। अगर एक मोल कण है तो इतने कण, एक मोल परमाणु है तो इतने परमाणु। आई बात समझ में? तो ये हमको पढ़ना है। साथ ही पदार्थ का प्रतिशत संगठन, जैसे कोई पदार्थ है क्या, जैसे KMnO4, जैसे ये पदार्थ है, तो इस पदार्थ में देखो क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट में क्या है, ऑक्सीजन भी है, मैग्नीज भी है और पोटेशियम भी है। अब अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि बताओ इस पोटेशियम परमैंगनेट में कितने प्रतिशत पोटेशियम है, कितने प्रतिशत मैग्नीज है और कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, तो इस प्रतिशत संगठन का हम अध्ययन इसी चैप्टर में करेंगे, यानी कि पदार्थ का प्रतिशत संगठन। साथ ही मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र, जैसे चीनी चीनी का अणुसूत्र क्या होता है, C12H22O11। ऐसे ही क्या होता है, चीनी का मूलानुपाती सूत्र भी होता है। ठीक, और मूलानुपाती सूत्र और ये जो अणुसूत्र है, दोनों का अध्ययन भी हम इसी चैप्टर में करेंगे। सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, अगर कक्षा 9 का याद हो तो वहां पे भार आयतन, भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, पीपीएम में सांद्रता, साथ ही नार्मलता, मोलरता, मोललता और मोल अंश, ये सब पढ़े थे। वही चीज हमें फिर से इस चैप्टर में पढ़नी है। साथ ही जब कक्षा 12 में जाओगे तो वहां पे फर्स्ट पेपर का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है विलयन, वहां पे भी तुमको ये बड़े डिटेल से पढ़ने को मिलेगा। फिर इसके बाद में आता है स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, अभिक्रिया में अभिकारक अणु भाग लेते हैं और अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि कितने अभिकारक, कितने ग्राम अभिकारक ने अभिक्रिया करके कितने ग्राम उत्पाद बनाया है, तो इस प्रकार का जो समीकरणों वाले जो सवाल हैं वो सब हम इस स्टाइकियोमेट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आता है सीमांत अभिकर्मक, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें दो अभिकारक अणु भाग ले रहे होते हैं। एक अभिकारक अणु कम मात्रा में हो सकता है, दूसरा अभिकारक अणु ज्यादा मात्रा में हो सकता है। अगर कम अभिकारक मात्रा में है, अगर कोई अभिकारक कम मात्रा में है, तो जैसे ही वो खत्म होगा अभिक्रिया रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक दोनों क्रिया करेंगे नहीं उत्पाद बनेगा नहीं। अगर उनसे एक खत्म हो गया है तो फिर क्या होगा, अभिक्रिया तो रुक जाएगी ना, क्योंकि दूसरा क्रिया किससे करें। तो अगर अभिक्रिया रुक गई तो यहाँ पे क्या होगा, जिसकी मात्रा कम थी वही था सीमांत अभिकर्मक। तो इसके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे और अभिक्रियाओं में सीमांत अभिकर्मक कौन है उसको पहचानेंगे भी। तो इतनी सारी चीजें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। पढ़नी तो और भी कुछ चीजें हैं जो जब हम चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो उन्हीं के बीच में वो भी चीजें आ जाएंगी, तो हम उनको भी पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम क्रम से चलते हैं और आज हम पढ़ते हैं पहला
यानी कि रसायन विज्ञान का परिचय। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान के परिचय से। रसायन विज्ञान का परिचय। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहली बात जानेंगे कि भैया ये बताओ रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान है क्या? तो बड़ी आसान सी बात है। रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की शाखा है, और ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? पदार्थ के बारे में। और पदार्थ के बारे में क्या क्या जानकारी हमको लेनी है? जैसे ये पदार्थ है, तो पदार्थ का रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन, पदार्थ का रासायनिक संगठन क्या है, मतलब पदार्थ बना किन किन चीजों से है। साथ ही दूसरा है गुण, यानी कि उसके गुणों के बारे में कि पदार्थ कैसा है, ठोस है, द्रव है, गैस है, देखने में उसका रंग कैसा है, जल में विलेय है या नहीं है, उसकी सुगंध कैसी है, ये सब तो उसके भौतिक गुण हो गए। साथ ही वो किन पदार्थों से क्रिया करता है, किन पदार्थों से क्रिया नहीं करता है, अगर किसी पदार्थ से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो ये सारी बातें हम सीखते हैं रसायन विज्ञान में। तो गुण हो गए, साथ ही और क्या हो गया? रासायनिक संगठन, गुण, और इसके बाद में संरचना। ये तीन चीजें, पदार्थ का रासायनिक संगठन क्या है, पदार्थ के गुण क्या है, और पदार्थ की संरचना कैसी है, इन सारी चीजों का अध्ययन हम रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको कहते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको कहते हैं रसायन विज्ञान। साथ ही देखो संरचना में क्या क्या हमको जानना होता है। संरचना में हमको जानना होता है कि आकृति क्या है, यानी कि जो हमारा पदार्थ है, जैसे हमारे पास पदार्थ है जल, तो जल का एक अणु का सूत्र क्या होता है? H2O। तो इस H2O की आकृति कैसी है, साथ ही इसका बंधन कोण क्या है, साथ ही इसका संकरण क्या है, मतलब ये चीजें। संरचना का मतलब होता है ये चीजें, यानी कि जैसे जल है तो जल का ये संरचना होती है, ये जल की संरचना है। यहाँ पे देखो आकृति कैसी है? वी आकार की। बंधन कोण कितना है? लगभग 104 डिग्री। और संकरण कैसा है? तो संकरण में आ जाएगा तुम्हारे sp3। तो इस प्रकार से ये हम पदार्थ की संरचना के बारे में जान जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर तुमसे कोई पूछे कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो आसानी से कह सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के रासायनिक संगठन, गुण और संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। कोई दिक्कत? तो इसके बाद अब और क्या हम पढ़ेंगे इसमें? अब और देखते हैं यहाँ पे रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं? तो रसायन विज्ञान की तो बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन हम लोग मुख्यतः 3 को पढ़ेंगे। वैसे जब सेकेंड ईयर में जाओगे तो वहां पे क्या देखोगे? विद्युत रसायन पढ़ने को मिलेगी, ठीक, और उसके बाद में रासायनिक बलगतिकी पढ़ेगी। तो ये भी क्या है? ये सब रसायन विज्ञान की शाखा है, लेकिन चलो उनको वहीं पे पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल यहाँ पे मुख्यतः जो 3 है उनको पढ़ते हैं। एक तो हो गई हमारी कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, और दूसरी हो गई हमारी अकार्बनिक रसायन, और तीसरी हो गई हमारी भौतिक रसायन। तो ये मुख्यतः 3 शाखाएं हमको रसायन विज्ञान की पढ़नी है। पहली तो हो गई कार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हमें क्या पढ़ना है? कार्बन और कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ना है। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन और कार्बन के सभी यौगिकों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? कार्बनिक रसायन कहलाती है। हाँ, एक चीज बड़ी सोचने वाली बात है, वो हम नोट में लिख लेंगे क्या? कि कार्बोनेट यानी कि धातु
कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट, इनका अध्ययन कार्बनिक रसायन में नहीं करते हैं। जबकि जैसे कार्बोनेट है Na2CO3, बाइकार्बोनेट है NaHCO3, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे तो कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो कार्बनिक यौगिक है, लेकिन कार्बनिक यौगिक है लेकिन इसके गुण अकार्बनिक वालों के जैसे हैं। इस वजह से इनको कार्बनिक रसायन में नहीं पढ़ते हैं, इनको अकार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं। ठीक, तो आई बात समझ में। फिर अगला आता है तुम्हारा अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन क्या है? कार्बन और कार्बन के सभी यौगिकों को छोड़कर आवर्त सारणी में उपस्थित सभी तत्वों के कुल यौगिकों का अध्ययन हम रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको कहते हैं अकार्बनिक रसायन। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और कार्बन के सभी यौगिकों को छोड़कर शेष आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाती है। आई बात समझ में। एग्जाम नोट में लिख सकते हो कि इसके अंतर्गत धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेटों का अध्ययन भी किया जाता है। आई बात समझ में। अब इसके बाद आते हैं भौतिक रसायन में। तो भौतिक रसायन क्या है? अब देखो, हम लोगों ने देखा है कि जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है, एक से अधिक नए प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं। एक बनता है या एक से अधिक प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं। तो हमने यहाँ क्या देखा कि दो पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाएंगे। इस घटना को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो इसके अंतर्गत जानते हैं क्या करेंगे? इसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं और उनमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। मतलब जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उनसे क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जित भी होती है और ऊष्मा अवशोषित भी होती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं और उन अभिक्रियाओं में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, भौतिक रसायन कहलाती है। तो आई बात समझ में। तो हमें आज पता चला कि भैया रसायन विज्ञान होती क्या है, साथ ही रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, और उन शाखाओं के अंतर्गत हमने जो तीन मुख्य शाखाएं हैं, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन, इनके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक, और बाकी की जानकारी एक एक करके वीडियो के माध्यम से सब लोगों के सामने पहुंचती रहेंगी। इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, ताकि दोबारा जब भी वीडियो भेजा जाएगा तो क्या होगा, जब भी तुम YouTube खोलोगे तुम्हारे YouTube स्क्रीन पर हमेशा वीडियो आ जाएगा, सर्च नहीं करना पड़ेगा। आई बात समझ में। और दूसरी चीज, आप लोगों को घर बैठे सारा कोर्स करा दिया जाएगा। मतलब रसायन विज्ञान का फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स, साथ ही सेकेंड ईयर का भी पूरा कोर्स, और कुछ समय में हाई स्कूल का भी रसायन विज्ञान का सारा कोर्स इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से करवा दिया जाएगा। ठीक, तो मन लगा के इसको पढ़ना है, साथ ही सब्सक्राइब भी करना है, और हाँ, जहां तक हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना है। इससे क्या होगा, चैनल को थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक द्रव्य एवं उसके प्रकार के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।